हो गया सर। राजेश मैम आप भी चेंज कर लीजिए। क्या मैंने कर तो दिया है। नहीं अभी आपका खाली राजेश ही लिखा रहा है, इसके आगे HOS और चश्मा बिल्डिंग पूरा स्कूल का नाम। हाँ इसके भी चश्मा बिल्डिंग डाल दिया सर मैं नेक्स्ट टाइम पे ना। और ID मैडम शो नहीं हो रहा, आपका सिर्फ नाम शो हो रहा है इसमें राजेश, इसके अलावा कुछ शो नहीं हो रहा। देखिए सर 1 मिनट दिखाती हूँ। सिर्फ जो आपका ये दिख रही है पिक्चर करना इसी पड़ेगा। पर टच करिए, उसी पे हो जाएगा। टच करते आ जाएगा, ऊपर आएगा डिस्प्ले। मैंने ये डाला था ना, ये रहा ना, उसको सेव भी करना मैडम, तब आएगा। देखना इसको। नहीं इसको ना ऊपर एक गयूर सर आ रहा है मेरा पूरा नाम। यहाँ पे मैंने डाल दिया दोबारा से ना। जी मैम, जी मैम। ये इसको यही करना था ना सर। एडिट का कह रहे हो आज। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैडम आपका नाम नहीं आ रहा, सिर्फ प्रिंसिपल GGS सीताराम बाजार आ रहा है, आपका पर्सनल नाम नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग ऑफ यू। एम आई अपना नाम भी ऑडिबल टू यू? नहीं आ रहा सर। जी सर, जी सर। यस सर, यस अपने सर। माइक ऑफ कर ले सभी साथी। Gayur sir, I request all of you to please mute now. I request all the worthy principals to please mute now. Gayur sir, you are still unmuted. Thank you very much. So we all have joined, I think, we confirm the joining by Lady District Ma'am. And worthy Director Ma'am is with us. So within a few minutes, we will start today's interaction session. So please follow decorum. And if you want to say anything, just raise your hand through the symbolic जो आपके पास option है WebEx में, and we will allow you to speak. Mute unless you are allowed to speak. Thank you very much. सर को वेलकम करो। कोई बात नहीं, सर से करो, अब बैठो आराम। मैं कुछ हाँ विद आता हूँ। You were ADM means number also. आपको प्लस आप बताइए, that's my number. 9999 999 301 ना again 301 301 391 39. Okay. I will text you my number. This is my number. Last digit 2208. No, sir. What one? Namaskar. सर को इंटरेक्ट करना होगा ना। Share content is properly saved. Thank you. The last thing is also saved. कम क्यों है बाय द वे? It is reduced
वो CBSE also हमारा सिर्फ 5 6 तो कुछ आजकल मार्केट के भी इश्यूज हो रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की जरूरत है प्राइवेट स्कूल्स का तो हमसे भी खराब हो जाता है कैसे ऑनलाइन वाला अगर ऑन स्कूल मार्केट जो है से एक कॉफी में गया तो वो मार्केट में 15 or 5 CBSE is some it's not that no but some schools have done well then how does that CBSE में physics और mathematics में students are saying that question papers are also tougher this year those competency based questions जो normal practice से different है उसमें issues थी सर lowest performing accountancy है physics है mathematics कर लिया आपने सर स्क्रीनशॉट एक बार रख लेना सर ग्रुप में डाल देना सर है ना जी Good morning once again. I request Good morning. all the worthy HOs morning, to sir. please switch on. Good morning. Switch on your morning. cameras. Please switch on your cameras. Yes, thank you. And switch off your mics. Mute your mics, please. कृष्णा जग्गी GG ट्रिपल S सीताराम बाजार मैम आपका कैमरा भी ऑन नहीं है रवि चेक कर सकते हो थैंक यू मैम नितेश मीनाली गुड great thank you all so within 2 minutes we will start so please keep your camera on and mute yourself thank you जो आपने confidential
नमस्कार सर। सर राजकुमार बोल रहा था, आपका नंबर मुझे ओम प्रकाश अहिरवार सर ने होम मिनिस्ट्री से दिया था। हेलो। अभी के टाइम पे रहना, बाद में बात करेंगे, मीटिंग चल रही है। हेलो। 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 हाँ हाँ आ रही है। तुम देखो क्या हो गया, 2 मिनट ये मीटिंग में मैं कैसे बाहर हो गया। ये मीटिंग, ये क्या कर रहे हैं? ये नहीं आई।
हेलो हेलो
Hello. वीडियो नहीं जा रहा है हमारा। हाँ नमस्कार सभी उपस्थित हमारे एचओएस को और उनकी तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से हम स्वागत करते हैं हमारे मिनिस्टर एजुकेशन श्री आशीष जी जिन नई पहल है रिसोर्सेज को यूज करने के लिए और ऑनरेबल पीएम की अपील को ऑनर करते हुए कि हम सब लोग अपनी मीटिंग जहां तक हो सके ऑनलाइन और वर्चुअल मोड में। तो ये हमारा पहली मीटिंग है सर के साथ। हम सर का स्वागत करते हुए इनकी इस पहल का भी स्वागत करते हैं। हमारी डायरेक्टर निदेशक श्रीमती वेदिका रेड्डी हमारे साथ हैं जो हमारी टीम को लीड कर रही हैं। सर हमारे साथ आज यहाँ पर जोन 24, 26, 27 और 28 इनके प्रिंसिपल्स हैं, साथ ही इनके डीडीज और डिस्ट्रिक्ट डीडीज हमारे साथ हैं। एग्जामिनेशन ब्रांच की टीम हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ टीम को लीड कर रही हैं वेदिता रेड्डी मैम, डायरेक्टर एजुकेशन। सर मीटिंग के स्वागत के में सबसे पहले आप स्वागत अनुमति चाहेंगे आपसे, और नीरज मैडम और हमारे दूसरे जो डीडी डिस्ट्रिक्ट है नीलम मैडम, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी प्रिंसिपल्स की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से सर का स्वागत। नीलम जी अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने जोन की तरफ से सर का स्वागत करते हुए। थैंक यू सो मच सर। मीटिंग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम रिक्वेस्ट करेंगे डायरेक्टर एजुकेशन से कि सर को ब्रीफ करें और उसके बाद मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आशीष सूद सर को हमारे This meeting is being transcribed and summarized. हमारे सेक्रेटरी साहब अंकित जी को, एडिशनल डायरेक्टर रीता मैडम, हमारे साथ मौजूद सारे डिप्टी डायरेक्टर्स सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के और साउथ डिस्ट्रिक्ट के, उसके साथ साथ जोनल डीडीज, माय डियर प्रिंसिपल्स। Today is in fact a historic day because for the first time we are having this interaction program on virtual mode, and this has been personally ensured by our Honorable Minister Sir in view of the appeal made by Honorable PM Sir. सर का यह कहना है कि मैक्सिमम मीटिंग्स जो हैं हम ऑनलाइन और वर्चुअल मोड में ले सके ताकि हम अपनी बात को भी कह सके और कम से कम रिसोर्सेस इस पे यूटिलाइज हो। सर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ 76 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जोन 24, 26, 27 और 28 के, जो डिस्ट्रिक्ट साउथ, न्यू दिल्ली और सेंट्रल में पढ़ते हैं। कुल 74 एडेड स्कूल्स हैं यहाँ पर और 110 प्राइवेट स्कूल्स हैं। सर यहाँ पर सर्वोदय जो स्कूल्स हैं वो 34 हैं और नॉन सर्वोदय स्कूल्स जो हैं वो 36 स्कूल्स हैं इन चारों जोन्स में, और कुल 4 सीएम श्री स्कूल्स हैं, एक पर डिस्ट्रिक्ट per zone. There are 33 girls schools across zone 24, 26, 27, 28 and 29 boys schools, and लगभग 15 स्कूल ऐसे हैं जो कोएड स्कूल्स हैं। अगर हम मॉर्निंग, जनरल और इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो 17 ऐसे स्कूल हैं जो मॉर्निंग स्कूल्स हैं, 49 ऐसे स्कूल्स हैं जो जनरल शिफ्ट है और 11 ऐसे स्कूल्स हैं जो इवनिंग शिफ्ट के हैं सर। कुल 25 स्कूल ऐसे हैं सर जिसमें हमारे पास साइंस स्ट्रीम है। अगर हम एनरोलमेंट की बात करें तो जोन 24 has the higher enrollment sir as compared to the other zones here, which is approximately 55,555, and then the numbers vary sir as per the number of schools that are available. तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम ये इंटरैक्शन मीटिंग क्यों कर रहे हैं। ये सर का ही इनिशिएटिव है क्योंकि सर चाह रहे थे कि वो ईच एंड एवरी प्रिंसिपल के साथ इंटरैक्ट कर सके और कॉन्टेक्ट सेट कर सके बिफोर द एकेडमिक ईयर स्टार्ट्स इन फुल फ्लेजेड मैनर। जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, टू लेट यू नो अबाउट दैट, टू लेट यू नो अबाउट व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस
from each one of our members, and most importantly, our most important stakeholders of any school environment, that is the principal. तो जैसे कि सर लास्ट ईयर हमने बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे. जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट सर, हमने 4 मेजर करिकुलम्स हमने लॉन्च किए थे सर, जिसमें से 3 है साइंस ऑफ लिविंग, राष्ट्र नीति और नीव, which is ideally which has been put in place to ensure that हम holistic well-being of child को ensure कर सके. Whether it is targeting the empathy side of the child or whether it is to inculcate skilling amongst our students. उसके साथ साथ सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल जो आपके लीडरशिप में हमने स्टार्ट किया है वो है निपुण संकल्प. That is to ensure that each of our child is ready for learning. That means उनको बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, वो भी क्लास अप्रोप्रिएट. तो इसके लिए हमने एक बेसलाइन असेसमेंट भी कंडक्ट की थी सर in the month of September 2025, and then we conducted an endline assessment in February this year, and we saw that there is a lot of improvement. However, it is our target, the target of the government, that by 28-29 we should ensure that each of our schools is Nipun certified. सर इसके साथ साथ बहुत सारे डिजिटल इंटरवेंशंस भी स्टार्ट किए गए, जिसमें हमने बहुत स्मार्ट क्लासरूम सेटअप करे हैं, कुल 338 ओवरऑल अक्रॉस ऑल द 4 जोन्स. हमने डिजिटल लाइब्रेरीज भी सेटअप किए हैं, हमने लैंग्वेज लैब्स भी सेटअप किए हैं सर, एंड ICT लैब्स भी सेटअप किए हैं सर. सर आज का उद्देश्य यही है कि आप अपनी तरफ से ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट सेट करें सर, जिसके थ्रू हम सब वी वर्क ऑन इट सर थ्रू द ईयर. सर का हमेशा यही कहना है कि मुझे सिर्फ मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता है. I want the child to be a happy child, and I want that this should be the best learning environment for the child. और जो हम उसके लिए कर सकते हैं, वो एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए, बच्चे के लिए, वो हमें करना चाहिए. चाहे हमें डिजिटली करने की जरूरत पड़े, या हमें उसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज करना पड़े, या हमें पेडागोजी वाइज उसे करना पड़े. So there are many things, sir, and we are waiting to hear your words, sir. So we thank you again, sir, for giving this opportunity to connect like this in a unique way on online mode, which is first for us as well. And I now request you, sir, to take forward the meeting. बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी इसको जरा ऐसा पिन कर सकते हैं, स्क्रॉल हो सकता है. Yes. हाँ, मेरा स्क्रीन 2 मिनट बाद मैं इनिशियल कर लूं, फिर अब बीच में बदलते रहा. मैं आप सभी हेड ऑफ द स्कूल्स का इस मीटिंग में स्वागत करता हूं, और यहाँ उपस्थित डायरेक्टर एजुकेशन, एडिशनल डायरेक्टर्स, डीडीज, डिस्ट्रिक्ट डीडीज और एग्जामिनेशन ब्रांच की टीम जो मेरे साथ इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं इस मीटिंग में स्वागत करता हूं. इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करूं, जो प्रधानमंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद दिल्ली के लिए इस मितव्ययिता के कुछ मानकों को हमारे सामने रखा है, उसके चलते सप्ताह में 2 दिन दिल्ली राज्य में दिल्ली सरकार के सभी ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम से चलेंगे. हमारे लिए भी ये नया कल्चर है, इसलिए इसके प्रोटोकॉल्स धीरे धीरे हमारे भी समझ में आएंगे. मगर मैं एक बात एट द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू inform you all present here. Work from home does not mean that, work from office does not mean that if you are joining the meeting from your offices and I am joining the meeting from my office, it doesn't mean that it is a very, it should be taken lightly or something like that. We have to understand these are as formal as the physical meetings are. All the protocols
of a physical meeting should be adhered in these virtual meetings also. In virtual hybrid meetings में भी हम सबको उन्हीं प्रोटोकॉल्स का, उसी अनुशासन का पालना करनी है। शुरुआती दौर है, हम में से कुछ लोग अभी इस मीटिंग में बैठकर अपने सामने किसी को बिठाकर उनसे बात कर रहे हैं, जो हम फिजिकल मीटिंग में नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, देश को आज जरूरत है, हमारी ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें आपका समय, आपके साधन, सरकार के साधन, देश के साधन, ये सब बचेंगे। तो इसलिए इस मीटिंग की गंभीरता को आप सबको भी, अपने बाकी साथियों, क्योंकि आपको भी आने वाले दिनों में अपने बाकी साथियों के साथ बहुत समय वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ेगी। सरकार ने तय किया है, हम दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी मंडे को मेट्रो डे मनाएं, तो हम सब एक दिन मेट्रो में भी चलेंगे, यानी मेट्रो यानी सार्वजनिक परिवहन से चलेंगे, और 2 दिन हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो अपनी मीटिंग्स को हम सब उसी में शेड्यूल करेंगे। तो उसी प्रकार से इस मीटिंग की जो औपचारिकताएं हैं, जैसे फिजिकल मीटिंग में होती है, उसी प्रकार से औपचारिक मीटिंग है, आपको भी समझना होगा और अपने बाकी साथियों को भी आपको समझाना होगा। अन्यथा कभी आप प्रिंसिपल के नाते अपनी बाकी टीम की मीटिंग ले रहे हैं और वो वहां बैठ के अपना दोपहर का भोजन कर रहे होंगे, तो वो मीटिंग नहीं है। कॉर्पोरेट्स में जिस प्रकार आपके परिवार में बच्चे, नौजवान इन फॉर्मल मीटिंग्स को करते हैं, हाउ सीरियसली दे डू इट, दिस इज अ न्यू कल्चर, वी हैव टू अडैप्ट। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में हम सब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और इसके कुछ जो औपचारिकताएं हैं, हमारे वीडियोस ऑन रहे, हम औपचारिक जगहों पर रहे, और जिस औपचारिकताओं के साथ हम मीटिंग में रहते हैं, ये सब आप नीचे तक भी बताएंगे, तो आप लोगों को भी इस कल्चर को अडॉप्ट करने में और इसकी सुविधा का ध्यान में आएगा। जैसा अभी डायरेक्टर एजुकेशन ने आपके समक्ष बताया, हम आज आपसे आने वाले इस शैक्षणिक वर्ष में, इस एकेडमिक ईयर में, हम यहां डायरेक्टोरेट में बैठकर, मंत्रालय में बैठकर हमारा थॉट क्या है, हम दिल्ली के शिक्षा विभाग को किस ओर ले जाना चाहते हैं, हमारी चिंताएं क्या हैं। आप हमारी टीम का अभिन्न हिस्सा है, आप हमारी टीम के अलग अलग वर्टिकल्स के मुखिया हैं। तो इन आप सबको भी हमारी सोच, आज लगभग हमारे साथ यहाँ पर 76 हेड ऑफ द स्कूल्स जुड़े हैं। किसी ने इसमें देखा था अटेंडेंस लेके, इसमें कितने सभी लोग जुड़े। मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं कि आप सबने इस वर्चुअल 82 लोग जो सब लोग जुड़े हैं, आप सबका ये जो नीचे हमारी आनी चाहिए। तो हमारे सभी लोग आज इसमें जुड़े हैं। ये पहले प्रयास में ही हम सब जुड़ पाए हैं इसमें। इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। ये एक नया प्रयास है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, आप सबके साथ हम अपनी कुछ चिंताएं और कुछ अपने थॉट शेयर करना चाहते हैं। मैं बहुत थोड़े से समय में 2 पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। एकेडमिक पार्ट पर हमारी क्या चिंताएं हैं, और कुछ जिसे ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, यानी कुछ एज शिक्षक आपके इश्यूज हैं जो हमें ध्यान में आए हैं। उन सब विषयों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, आपके थॉट उसमें शेयर करना चाहता हूं। हम चाहेंगे कि किसी में जब आप अनुमति लेकर, हम एक के ऊपर एक ना बोले, वहां से हैंड रेज करने के बाद यहाँ से जो एडमिन इस मीटिंग के होंगे, आप में से भी किसी को कुछ अपनी बात कहनी होगी तो कहने का अवसर देंगे। देखिए, शिक्षा का अर्थ केवल मार्कशीट में बढ़िया नंबर नहीं है। ये आप सबका की तरह हमारी भी यहाँ मंत्रालय में और डीओई में बैठकर हमारी चिंता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के साथ साथ
दो अलग बिंदुओं पर हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। नंबर 1, जो वर्तमान समय में हमने अन्य अलग अलग स्कूल्स में देखा है, मेंटल हेल्थ हमारे स्कूल के विद्यार्थियों की क्या है, इसके संदर्भ में हेड ऑफ द स्कूल के नाते आप सबका कंसर्न्स बच्चों की मेंटल हेल्थ के संबंध में जो हमारे साथी हमारे स्कूल्स के साथ अटैच्ड हैं, उनका पूरा उपयोग, उनके साथ आपकी वार्तालाप, अर्ली सिम्टम्स को गेज करना। सेंट कोलंबस स्कूल और अन्य किन्हीं स्कूल्स में इस प्रकार के विषाद के कारण हमारे बच्चों को बहुत किस्म की बहुत बुरे घटनाएं हमारे बीच में घटी हैं। और इसके अतिरिक्त अभी एक और प्राइवेट स्कूल में एक छोटी बच्ची के साथ दुराचार की खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों के लिए गुड टच बैड टच इसकी जानकारी एक जमाने में ये कहा जाता था केवल बच्चियों को देनी है, आज हर विद्यार्थी को इस संदर्भ में अवेयर कराना यह हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। हम केवल और केवल डिग्री नंबर्स और मार्कशीट्स के संदर्भ में चिंता न करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सब पक्षों के संदर्भ में भी चिंता करें। आप लोग जरूर पूरे वर्ष भर का हर क्वार्टर के अनुसार अपना कुछ एकेडमिक कैलेंडर या अपनी कुछ प्लान अपने स्कूल के संदर्भ में बनाते ही होंगे। जो नहीं बनाते वो भी आप आगे आने वाले समय में बनाएं। तो इन सब विषयों का, इन सब चुनौतियों का क्या इनको फेस करने के लिए हमने अपने यहाँ मैकेनिज्म बनाया है, इस संदर्भ में हम सबको चिंता करनी चाहिए। क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया का पीयर प्रेशर, कंपैरिजन का प्रेशर और अनेक प्रकार के मार्क्स का प्रेशर, हमें अपने बच्चों को इन सब अच्छा करने के लिए मार्क्स चाहिए ही, मगर वही सब कुछ है, वही सब कुछ करेगा, ऐसा दबाव से हमें अपने बच्चों को निकालने के लिए हेड ऑफ द स्कूल के नाते मैं और हमारा पूरा मंत्रालय आपसे अपेक्षा करता है कि आप इस संदर्भ में एक कुछ अपनी योजना और कुछ नवाचार, कुछ इनोवेशंस इसको टैकल करने में अपने यहाँ करेंगे ही। आने वाले समय में हमारे सामने और चुनौतियां आएंगी। पहली चुनौती जो अब तुरंत अगले इस वर्ष के शैक्षणिक वर्ष के स्टार्टिंग से ही हमारे सामने आई है, सीबीएसई ने जो नए मानक परीक्षा के रिजल्ट्स के संदर्भ में दिए हैं। पहले हमारी जो इंटरनल असेसमेंट और अन्य विषयों के कारण पास परसेंटेज में एक थोड़ा सा ग्रेस मार्क देके हमें एक सुविधा रहती थी। सीबीएसई ने अब उन सब विषयों को बदला है। 80 में से 27 नंबर विद्यार्थी को लेने ही होंगे। इस दृष्टिकोण से हमें अपने शिक्षकों को, इस दृष्टिकोण से हमें अपने सभी सहयोगियों को तैयार करना होगा कि अगले वर्ष में हमारे स्कूल का रिजल्ट डिप ना हो, हमारे स्कूल की परसेंटेज डिप ना हो। अन्य राज्यों में एक सुविधा रहती है, उनके पास स्थानीय बोर्ड भी रहते हैं। हमारे सभी स्कूल सीबीएसई से हैं, तो इसलिए हमें उन कठोर मानकों के आधार पर ही अपने विद्यार्थियों को और अपनी टीम्स को तैयार करना पड़ेगा। तो एवरी क्वार्टर व्हाट वी आर डूइंग on this front, how we are able to, how we have planned and how we are assessing the learning outcomes at all classes, हम कैसे इसको कर रहे हैं, इसके संदर्भ में हम लोगों को अभी से शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से ही इसके संदर्भ में बात करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा मैं आप सबको आग्रह करना चाहता हूं। आपको डायरेक्टर एजुकेशन ने अभी स्टार्टिंग में बताया, इस वर्ष हमने 4 नए करिकुलम
3 नए करिकुलम, नींव, राष्ट्रनीति और साइंस ऑफ लिविंग। तो ये हमारे लिए इस प्रकार के एक सेशंस नहीं बन जाने चाहिए कि बच्चे या तो उससे बहुत खुश हैं कि छुट्टी मिल गई, या उससे बहुत दुखी हैं कि अब फिर हमारे सामने इस प्रकार का एक बोरिंग सत्र रहेगा या पीरियड रहेगा, या उस समय में हम 1 घंटा परेशान होंगे। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम सब बार बार कहते हैं, इस होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इन सेशंस में इसके करिकुलम्स, इसकी बुक्स आप सबके पास आई ही हैं। जिन टीचर्स को आपने ये सेक्शंस और ये पीरियड्स अलॉट किए, जो क्लासेस अलॉट किए हैं, वो क्या कर रहे हैं? हाउ tangibly are we able to measure the outcomes of these sessions? टैंजिबली कुछ समझ पा रहे हैं? इसके संदर्भ में देखिए, हमने इन तीनों विषयों पे बहुत गंभीरता से कंट्रीब्यूशन किया है। 5-5 हजार हर टीम को नींव में हमने बच्चों की इनोवेशन के संदर्भ में एक बहुत, हर टीम को ना, एक स्कूल को 20,000 प्रत्येक टीम को हमने दिया है। यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट हमने इसमें खर्च किया है। सरकार ने अपनी नीति को थोड़ा बदला है। बहुत बड़े विज्ञापन ना देकर बच्चों के इनोवेशन के लिए पैसा खर्च करने का काम सरकार ने किया है, तो उनकी इनोवेशन को पंख लगे। और इसके आगे भी आसपास के आपके जोन्स की यूनिवर्सिटीज के आसपास से उनके एक्सपेरिमेंट, उनके आइडिया वैलिडेट हो उनकी बड़ी लैब्स में, इसका भी प्रबंध डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के साथ मिलकर करने जा रहे हैं। हम इसका प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबके लिए इन सब विषयों को, राष्ट्रनीति यानी हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, आज का जो चुनौती है, आज हम अपेक्षा कर रहे हैं हम पेट्रोल बचाएं, ऊर्जा संरक्षण करें, हम अपने घरों से काम करें, ये भी देश के प्रति कंट्रीब्यूशन है। यहां तक की अवेयरनेस पहुंचाना इस राष्ट्रनीति, साइंस ऑफ लिविंग, जैसा मैंने पहले कहा, गुड टच बैड टच, ये साइंस ऑफ लिविंग का हिस्सा, ये साइंस ऑफ लिविंग का हिस्सा है, ये साइंस ऑफ लिविंग का हिस्सा है। हमें इन सब विषयों पर, और पर्यावरण संरक्षण, हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे, इन सब, और उसके हमने हर महीने का अलग अलग हमने कोई एक चैप्टर भी हमने इन सब में दिया है। तो हेड ऑफ द स्कूल के नाते किसी ना किसी को आपने इसमें प्रमुख के तौर पर निश्चित किया, और टैंजिबली इसके आउटकम्स को आप हर क्वार्टर मॉनिटर कर रहे हैं। आने वाले समय में डायरेक्टोरेट भी इसके संदर्भ में आपसे हर क्वार्टर के आउटकम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपके स्कूल्स में बहुत बड़े पैमाने पर डिजिटल एजुकेशन के इंटरवेंशंस को सरकार ने लागू किया है। जोन 24 के 1395 क्लासरूम में से 188, 26 में 29, 27 में 78 और 28 में 43 स्मार्ट क्लासरूम्स लगाने काम सरकार ने किया है। आपके सभी टीचर्स को उन स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग या तो दे दी गई होगी या आने वाले समय में दी जाएगी। इसके संदर्भ में लर्निंग मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए भी विभाग ने लर्निंग मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए भी विभाग ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला है। हम इसमें 2 तरह की आपकी मदद चाहते हैं। हमारे बच्चे इन डिजिटल टूल्स के साथ, आपके यहाँ स्मार्ट लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ डिजिटल लाइब्रेरीज, आईसीटी लैब्स, ऐसे सब इंटरवेंशंस प्राप्त हुए होंगे और बाकी जगहों पर होगा। सरकार की योजना में सीएमसी के स्कूल के हर कमरे में और अन्य स्कूल्स में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के क्लासेस में इस सत्र के अंत तक स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध करने के लिए जितना बजट इस होगा, मगर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं
कि हम लोग इन डिजिटल टूल के माध्यम से जो एनईपी 2020 में पर्सनलाइज्ड लर्निंग का जो एक आग्रह किया गया है, उसके संदर्भ में इन डिजिटल टूल्स का बेस्ट उपयोग करें। हमारे यहाँ भी दो तरह के थॉट्स चल रहे हैं। एक, लर्निंग मटेरियल हम यही क्लास में इस्तेमाल करने के लिए दें, और उस डिजिटल लर्निंग मटेरियल का एक्सेस बच्चों को घर पर भी मिले। क्या ज्यादा उपयोग होगा, इसका सुझाव आप डायरेक्टोरेट को भेज सकते हैं। आप डायरेक्टर एजुकेशन के कार्यालय को, मेरे कार्यालय को, कैसा लर्निंग मटेरियल हो, कैसे उसका, क्योंकि अब आने वाले समय में आज की डेट में ऐसा कोई चुनौती का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने एक आग्रह के तौर पर ये बताया है। मान लीजिए कल को किसी समय में कोई लंबे समय के लिए इस प्रकार से डिजिटल लर्निंग, इस समय से वर्चुअल लर्निंग करनी पड़े, तो क्या वो सॉफ्टवेयर घरों पर भी इस्तेमाल करने के लिए बच्चों के संदर्भ में हम यहाँ से वर्चुअल क्लासें करें और वहां पर भी वो उपयोग हो सके। इन सब आपके सुझाव और आपकी एक्सपर्टीज का, आपके थॉट्स डायरेक्टरेट ले, और इन बोर्ड्स के माध्यम से और आईसीटी लैब्स, लैंग्वेज लैब्स और डिजिटल लाइब्रेरीज के माध्यम से इफेक्टिवली हम अपने बच्चों को इन डिजिटल टूल्स में, जनरली हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स कहा जाता है। तो हमारी सरकार का, मंत्रालय का ये एक प्रयास है कि आपके बच्चे जिन प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, आपके परिवारों के आसपास जो लोग प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, इन्हीं इंटरवेंशंस के कारण, इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के कारण उन स्कूल्स में भेजा जाता है। नहीं तो अन्यथा आप सब भी जानते हैं, जिन कठिन परीक्षाओं से और कठिन मानकों से तैयार होकर आप और आपके नीचे के टीचर सरकारी स्कूलों में अपॉइंट होते हैं, उतने कठोर मानकों के साथ उन प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स की भर्ती अधिकांश में, कईयों में होती है, बहुत सारों में नहीं भी होती है। तो इसलिए हमारे पास अब वो बेस्ट चीजें उपलब्ध है। मैं ये बात रेपिटेशन की कॉस्ट पर हर मीटिंग में कहूंगा। मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा, मुझे एक बहुत बड़ी पत्रकार ने एक इंटरव्यू में पूछा था कि साहब सरकारी स्कूलों में क्यों लोग जाएं, तो मैंने अपनी इंटरवेंशन में उनको बताया था कि आपके पिताजी सरकारी स्कूल में पढ़े, शायद आप भी पढ़े, मगर आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। हम ऐसे स्कूल बनाने का लक्ष्य रखते हैं कि आपके अगली जनरेशन, पोते पोतियां इन सरकारी स्कूलों में जाएं। तो उस दिशा में हम अपने स्कूल्स को तैयार कर रहे हैं। उस दिशा में हमारा इंटरवेंशन इन डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए, और आज मैं इस बात को फक्र से कह सकता हूं, आप सबके सहयोग से बहुत दूर दूर से सीएमसी स्कूल में हमारे परिचित का दाखिला करा दो, इसके लिए सीएमसी स्कूल के लिए दूर दूर से पैरवी हमारे पास आती है, और ये बहुत खुशी की बात है। ये हमारे प्रयासों का फल है, जो इतनी दूर से लोग हमारे पास इसके लिए अप्रोच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एसएमसी आप सबके स्कूल्स में बनी है। जिन जिन साथियों ने अपने हम वीडियो ऑन नहीं किए, आप सब अपने वीडियो ऑन करके रखें, और अपने भविष्य के लिए अपने स्कूल, हम अपने आपके स्कूल्स में भी ब्रॉडबैंड का एक बड़ी व्यवस्था हम आपके स्कूल्स में करने वाले हैं। जब तक ना हो एक अच्छी स्पीड का वाईफाई नेटवर्क हमारे स्कूल में रहे, इसकी चिंता आप सब भी करें। और अभी मीटिंग में सभी का वीडियो ऑन रहे, औपचारिक प्रोटोकॉल्स है। मैं आपसे बता रहा था कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अभी एसएमसी की नई गाइडलाइंस भारत सरकार ने जारी की है। उसमें एसएमसी का चेयरमैन जो पेरेंट के नाते कोई व्यक्ति रहेगा, उनमें एसएमसी कोई सदस्य पेरेंट के नाते रहेगा, और मेंबर सेक्रेटरी के नाते एचओएस रहेगा। और जितना हम लोगों को उसकी लॉन्च में समझ आया कि सरकारी और प्राइवेट हर स्कूल में उसकी एसएमसी बनाने की बाध्यता रहने वाली है। तो हम भी अपनी एसएमसी इफेक्टिवली यूज करें, उसके माध्यम से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करें,
एक पेड़ मां के नाम वो केवल आप और आपकी कुछ स्टूडेंट्स ना लगाएं, अड़ोस पड़ोस में एसएमसी मेंबर्स और आसपास के बहुत सारे लोगों को, आप में से बहुत सारे लोग जब अपने बच्चों के स्कूल में जाते होंगे तो बहुत सारे लोग वॉलंटियर पेरेंट बने होंगे, आप नहीं बने होंगे तो आपके परिवार से कोई रहता होगा। उसी प्रकार से हमारे विसिनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स, मिड कैरियर ब्रेक लेने वाली बहुत सारी प्रोफेशनल महिलाएं, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग जो अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं समाज में पॉजिटिव रूप से, तो उन सब लोगों को भी इस एसएमसी के माध्यम से इन्वॉल्व करने का काम, लगाने का काम हम सबको करना चाहिए। एसएमसी की इफेक्टिव भूमिका, एसएमसी का इफेक्टिव रोल हम लोगों को अपने जो मैं कहना चाहता हूं, हमें अपने स्कूल में बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए। हमारी कम्युनिटी के माध्यम से, हमारी पीटीएम्स, हमारे डिजिटल इंटरवेंशंस, हमारे जो नए एक्सपेरिमेंट्स नए करिकुलम के माध्यम से हो रहे हैं, इन सब विषयों को हम बेहतर तरीके से जनता में पहुंचाने के लिए जितने बड़े पैमाने पर, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैं समझता हूं आप में से बहुत सारे लोगों के पास स्कूलों में बहुत चुनौतियां हैं, हमारे ईओआर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, हमारे स्कूल की बिल्डिंग के कुछ हिस्से खराब हैं, वो आपके कारण खराब नहीं है। शिक्षा विभाग के पास जैसे दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, विभाग में भी प्रॉब्लम है। स्कूल चलाना हमारा काम है, स्कूल मेंटेन करना किसी और विभाग का काम है। हम सब उसको भी यहाँ डायरेक्टोरेट में बैठकर, मंत्रालय में बैठ के स्ट्रीमलाइन करेंगे। कम्युनिटी को बुलाने से संकोच नहीं करना चाहिए। जो क्या पता उसमें से कुछ लोग अपने आप ही हमारे स्कूल में कंट्रीब्यूट करके समाज के लोग मदद करने का भी काम करेंगे, मगर हम बहुत गंभीरता के साथ इन सब विषयों को सुधार करने में काम कर रहे हैं। और आपके सुझाव भी आप डायरेक्टर के ऑफिस को और मेरे ऑफिस को, कहीं पर भी सेक्रेटरी एजुकेशन के ऑफिस को, जहां आपको उपयोगी लगे वहां इसको आप भेज सकते हैं। तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की इसमें बहुत आवश्यकता है। और मेरे साथ यहाँ जो इस मंच पर जो प्रशासन के अधिकारी के रूप में डीडीज आदि इसमें शामिल हैं, उनकी भी भूमिका इसमें ज्यादा बढ़ेगी। मैं भी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, नगर निगम के, तो जब इंस्पेक्शन होती थी तो पूरा स्कूल कांप रहा होता था कि आज स्कूल इंस्पेक्टर आने वाले हैं, किताबों पे जिल्द चढ़ा लो, पर्ची लगाओ, नाम लिखो, टाट साफ कर लो। तो डीडीज का भी ऐसा लगातार इंटरवेंशन स्कूल की समस्याओं को लेकर इंस्पेक्शन और दोनों तरीके से, एकेडमिक और इंफ्रा। हम आपको बिना अस्त्र के लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कह सकते, बिना शस्त्र के लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कह सकते। तो दोनों पक्षों के संदर्भ में हम चिंतित हैं और उसके संदर्भ में हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और आपका सहयोग अपेक्षित है। स्कूल में, हर स्कूल में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जानी चाहिए। एवरी स्कूल शुड अडॉप्ट 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस। यह आपके लिए खुला मैदान है। कोई पर्यावरण के क्षेत्र में करेगा, कोई मानसिक मेंटल हेल्थ के संदर्भ में करेगा, कोई पढ़ाई के किसी पक्ष के संदर्भ में करेगा, कोई लर्निंग आउटकम्स के संदर्भ में करेगा। हम चाहते हैं हर स्कूल में 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस एचओएस के नाते आप अपनाएं। स्कूल के पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्कूल के बच्चों की अवेयरनेस, ऊर्जा संरक्षण में आदि जो वर्तमान संदर्भ में विषय चले हैं उनकी, और होलिस्टिक डेवलपमेंट के संदर्भ में, स्कूल की बिल्डिंग के संदर्भ में एंड नंबर ऑफ एवेन्यूज आर अवेलेबल विद यू। और उन 5 इंटरवेंशंस में से 100 स्कूल्स को पहले क्वार्टर के बाद हम चिन्हित करेंगे कौन से 100 स्कूल्स हैं जिन्होंने बेस्ट इंटरवेंशन हुई है। बाद में आप सबके साथ उन्हें शेयर करेंगे और बेहतर तरीके के साथ डिपार्टमेंट ने हर क्वार्टर पे एक इंफॉर्मेशन बुकलेट या इन हाउस जर्नल निकालने का भी निर्णय किया है। आप सबके ये नवाचार और इनोवेशंस उसमें शामिल करने का काम हम उसमें करेंगे।
तो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके माध्यम से, आपके टीचर्स के माध्यम से, आपके एसएमसी के माध्यम से, किसी ने एसएमसी की इन्वॉल्वमेंट में ही बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। ऐसे सब विषयों को आप सब लोग अपने साथ देखेंगे, ऐसी विभाग की और मंत्रालय की आपसे अपेक्षा है। लर्निंग आउटकम्स के संदर्भ में हमारे स्कूल निपुण सर्टिफाइड स्कूल बने। अगले 2-3 साल में बाय द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर 28-29 हमारे पास ऐसा ना हो जैसा अक्सर बताया जाए, 8वीं का बच्चा 6ठी की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, 6ठी का बच्चा 4ठी की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, तीसरी की इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ पा रहा है। तो हमें अपने स्कूल्स में इन लर्निंग आउटकम्स को गेज करना है। और दिल्ली भारत की राजधानी है और मैं अपने फोकस को आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरा विशेष तौर पर इस बात को लेकर आग्रह है कि हम अपनी उपलब्धियों के यशगान विज्ञापनों से न करें। आपके चेहरे की चमक, आपके स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, आपके स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास, आपके शिक्षकों का आत्मविश्वास, उनके नए नए नवाचार, ये अपने आप में पूरे राज्य में बताएंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितना परिवर्तनकारी, युगांतकारी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लर्निंग आउटकम्स के संदर्भ में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमने टारगेट बना लिया कि 28-29 के एकेडमिक ईयर तक हमें निपुण सर्टिफाइड स्कूल करने हैं। हमारे अकेले टारगेट बनाने से नहीं होगा। यू आर द स्टेक होल्डर्स। आप स्टेक होल्डर हैं, आप इसके हिस्सेदार हैं, इसकी यश गाथा के हिस्सेदार आप हैं और जो गलत होगा उसके भी हिस्सेदार आप हैं, जहां कमी रहेगी उसके भी हिस्सेदार आप हैं। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस संदर्भ में बहुत गंभीरता के साथ आपके नवाचार, आपके इनोवेशंस, आपके फॉलोअप्स, आपके टारगेट्स, उन टारगेट्स की विवेचना, उन टारगेट्स का फॉलोअप, ये सब करते रहना आप सबसे अपेक्षित है। और 28-29 के एकेडमिक सत्र तक, 28-29 के एकेडमिक सत्र के अंत तक हमारा हर स्कूल निपुण सर्टिफाइड स्कूल हो। इस टारगेट को आप, जैसे मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, आप अपने सब शिक्षकों को साथ बिठाकर इस टारगेट को शेयर करें। इस टारगेट को नीचे तक ले जाने में उनके भी विचार आप अपने पास लेकर आए। हमारा राज्य दिल्ली भारत की राजधानी होने के नाते एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन का, रोबोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा केंद्र होना चाहिए। मोस्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 एनीवेयर डन की अगर बात हो, if anybody talks about in which state the most effectively NEP 2020 has been implemented, Delhi should be the role model. Although we are starting a bit late, but starting a bit late compels us that we have to work hard and fast in this direction. So no bag day और फुल बैग डे, इन दोनों को अपने स्कूल में और बाकी एनईपी के बाकी इंटरवेंशंस के साथ सरकार नए एर्गोनॉमिक फर्नीचर और नए हल्के फर्नीचर को भी डायनामिक क्लासरूम के रूप में आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर सके। बैक बेंचर कोई ना हो ऐसे रूप में ऐसी अनेक इंटरवेंशंस, और अपने यहाँ मातृभाषा में पहली पढ़ाई प्राइमरी तक हो, ये तो प्राइमरी स्कूल में हम कर ही रहे हैं, तो उसके आगे वाले संदर्भ में भी हमारे इन स्कूल्स में इन सब इंटरवेंशंस को, एनईपी के इंटरवेंशंस को हमारा समग्र और हमारा डायरेक्टोरेट आपको इस संदर्भ में टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा। इन इंटरवेंशंस को हमारे यहाँ नो बैक डे और फुल बैक डे शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। ये हर महीने का मंथली एक जो
दिन रहता है उसमें इसका इम्प्लीमेंट करने का काम हम सबको करना चाहिए। हम अक्सर अपने यहाँ पर सुनते हैं कि हमारे स्कूल के बाहर, या हम पढ़ते हैं अखबार में कहीं, कुछ बच्चे स्कूल के, कॉलेज के ड्रग्स के मिनास के साथ, सब्सटेंस अब्यूज के मिनास के साथ में ट्रैप हो जाते हैं। देखिए, आप लोगों का हेड ऑफ द स्कूल के नाते जिम्मेदारी है कि आप प्लेग्राउंड, आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी अपडेटेड हो। आपके यहाँ इस बात का आग्रह होना चाहिए कि हर बच्चे को किसी ना किसी रूप से स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। ये अपने आप में बच्चों को डिसिप्लिन में रखने का और इस सब्सटेंस अब्यूज से दूर रखने का बहुत बड़ा साधन है। बहुत बार हम इस संदर्भ में मैं कहता हूं कि लापरवाह हो जाते हैं कि छोड़ो ना, इसका क्या है, असली तो मार्कशीट के आधार पर होगा। इसलिए हमारे प्लेग्राउंड तैयार नहीं होते। हमारे यहाँ फैसिलिटी तो है स्विमिंग पूल की, मगर पीईटी स्विमिंग सिखाने वाला नहीं है। इन सब विषयों को भी अपने डीडी के माध्यम से डायरेक्टोरेट तक, मेरे दफ्तर तक आपको पहुंचाना चाहिए। और डीडीज का भी और डायरेक्टोरेट भी इस संदर्भ में गंभीरता से चिंता कर रहे हैं कि आपके पीईटीज भी उस दृष्टिकोण से आपकी फैसिलिटीज के साथ, और जैसा ग्राउंड आपके पास अवेलेबल है, मगर इसका आग्रह आपकी हर क्वार्टर की प्लानिंग में होना चाहिए कि हर बच्चा किसी ना किसी रूप से स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। उसकी रुचि के अनुसार वो जरूरी नहीं है खिलाड़ी बने, मगर उसकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स में उसकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। आप निसंकोच लिखिए, हमारा डायरेक्टोरेट, सरकार हम ना कर पाए, हमारे पक्ष पे डालिए कि जी हमारे ग्राउंड में ये चीजों की सुविधाओं की आवश्यकता है। हम ना कर पाए वो हमारी कमी है, मगर स्कूल के एंड पर, एचओएस के एंड पर, this has to be taken very seriously and this should be emphasized to best of your efforts। तो इसके लिए हम लोगों को सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं एक बड़ी समस्या आप लोगों के सामने है, आज के अखबारों ने भी लिखी है, मगर वो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। सेंसस में पार्टिसिपेट करना, चुनाव की कुछ ड्यूटीज में पार्टिसिपेट करना, जैसे आज ऊर्जा संरक्षण और बाकी सब काम नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़े समय का काम है। हम ये मानते हैं टीचर का काम उसका ज्यादा से ज्यादा समय एकेडमिक एक्टिविटी में लगना चाहिए। 99% of your time should be spent on the academic activity. Your repetitive tasks should be reduced. हाजिरी लेना, हर महीने परीक्षा का पर्चा बनाना, उसको चेक करना। हम धीरे धीरे फेस रिकॉग्निशन से आपके बच्चों की हाजिरी हो जाए, टीचर के कुछ मिनट बचे, एआई इंटरवेंशन आपके यहाँ पर हो, इसके आधार पर आप अच्छे प्रश्न पत्र बना सकें, इवैल्यूएशन कर सकें। ऐसी बहुत सारे विषयों पे हम बात कर रहे हैं। आपके यहाँ कुछ टीचर्स नॉन टीचिंग कामों में भी इन्वॉल्व हैं। डायरेक्टोरेट ने उसमें बहुत सारे लोगों का, जैसे मैं कहता हूं कि वहां पे नियुक्तियां भी हैं। उसके संदर्भ में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि बहुत समय उन नियुक्तियों पर ठीक से काम नहीं हो रहा है। तो हम इस ओर भी सोच रहे हैं, आपके सुझाव भी चाहिए। टीचर सहित स्कूल में हर आने वाले व्यक्ति की बायोमेट्रिक हाजिरी लेने का प्रयास शुरू करें। इसके संदर्भ में आपके थॉट्स डायरेक्टोरेट को मिले, हमें मिले। हम इसके लिए आपके सुझाव बिल्कुल गोपनीय तरीके से विभाग जानना चाहेगा। हमें कोई संकोच नहीं है, अगर हमें जरूरत पड़ने पर। हमारा प्रयास है, टीचर का काम 99% समय उसका पढ़ाने में ही जाना चाहिए। दो एकेडमिक्स से जुड़े विषय में आपके सामने और कहना चाहता हूं। एक, बहुत सारे स्कूल्स में हमने ऐसा देखा है कि
साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। बाद में साइंस के लिए बच्चे को दूर जाना पड़ता है, ड्रॉप आउट बढ़ता है, या मन मार के लड़कियों को वो पढ़ाई पढ़नी पड़ती है क्योंकि माता पिता उतनी दूर छोड़ नहीं पाते हैं। तो हम ना कर पाए, ये हमारा फेलियर होगा। मगर जहां आपके यहां साइंस की आवश्यकता है, आप साइंस या जो स्ट्रीम नहीं है, किसी स्कूल में अगर मान लीजिए कोई और स्ट्रीम नहीं है, आपको जरूरत है, आपको लगता है मेरे यहाँ मेधावी बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए हमें लगता है, तो हमें इन संदर्भ में जरूर प्रयास करना चाहिए, हमें इस संदर्भ में जरूर एफर्ट देना चाहिए। आप विभाग को लिखकर सूचित करें, अपने डीडीज के माध्यम से करें, डायरेक्टोरेट को करें, मेरे कार्यालय को करें। हम उसके संदर्भ में इंटरवेंशन करने के बाद उसको पूरा करना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इश्यू और जो मैंने इनिशियली आपसे कहा, जो अभी दुर्घटनाएं घटी हैं, बहुत सारे सरकारी स्कूलों के इर्द गिर्द के हमारी बाउंड्री वॉल्स को, जिसे कहते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया गया है। मेरे को कई स्कूल्स के एचओएस ने मेरी पहली मीटिंग के बाद मुझे मेल पर, मेरे फोन पर मुझे सूचित किया है। परमानेंट, जिसे कहते हैं कि रेडी पटरी या किसी ने नारियल का ठेला लगा दिया है और वहां पर बैठकर तमाम प्रकार के असामाजिक तत्व तमाम तरह की ऐसी बातें करते हैं जो स्कूल के इर्द गिर्द के वातावरण में नहीं होनी चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, हमारे स्कूल सेफ सिक्योर रहें, सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहें, हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां सेफ सिक्योर रहें। अपनी बाउंड्री वॉल के इर्द गिर्द, स्कूल के लंच के समय में बहुत सारे वेंडर्स आते होंगे, गेट पे आके खड़े होते हैं, कुछ बेचकर चले जाते हैं, शायद हम चाहकर भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे। मगर परमानेंट दुकानें हमारे स्कूल की दीवारों के आसपास बन जाएं, बड़ा बड़ा नारियल का ठेला लेके बैठ गए, बड़े बड़े तरबूज के ठेले लेके बैठ गए, वहीं घर बना लिया, वहीं तब, इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। निसंकोच स्थानीय पुलिस को लिखित में लिखिए, हम लिखते नहीं है, स्थानीय पुलिस को लिखित भेजिए, डायरेक्टर एजुकेशन को भेजिए, मेरे कार्यालय को भेजिए, डीडी को बोलिए, ये डीडीज की जिम्मेदारी है। हमारी स्कूल की बिल्डिंग्स कोई किसी के घर का मैदान नहीं है, जो मर्जी आए, जहां से मर्जी आके घुस के बैठ जाए वहां। उन बिल्डिंग्स में हमारे ही चौकीदार उन वेंडर्स को पानी और बाकी सब चीजों की सुविधाएं देते हैं। इसको इंश्योर करिए, कल को कोई दुर्घटना हो, वहां कोई असामाजिक तत्व वहां बैठकर अवैध जो काम करते हैं, उसके संदर्भ में कोई दुर्घटना हो जाएगी तो वो संभाले नहीं संभलेगी। सब लोग इस बात को इंश्योर करिए, हमारी बिल्डिंग्स के आसपास कोई इस प्रकार की परमानेंट फिक्सचर या सिटिंग्स नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत इसके अतिरिक्त मेरे संदर्भ में मेरे संदर्भ में मैं कुछ एचआर इश्यूज जो आपके संबंध में इश्यूज है, जैसे हमारे पास, हालांकि ये जो मेरे साथ इस बैठक में विभाग के प्रमुख अधिकारी बैठे हैं, उनकी भूमिका इसमें ज्यादा है, डीडीज की भूमिका ज्यादा है, मगर हम लोगों के पास, मेरे कार्यालय को ऐसे कुछ इंफॉर्मेशंस मिले हैं, एम्प्लॉइज की सर्विस, लीव, मेडिकल, आपके विदेश जाने के एनओसीज के इश्यूज, इन पर बहुत सारी कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ती हैं, आपके टीचर्स को झेलनी पड़ती हैं। लोग आपके पास भी आते होंगे या टीचर्स अपने आप उसमें कुछ किसी तरीके से नेविगेट करती हैं, बार बार चक्कर लगते हैं, तमाम तरह की शिकायतें उसमें मिलती हैं। यहाँ तक की भी शिकायत मिलती है कि टीचर की रिटायरमेंट के बाद 2-2, 3-3, 4-4 महीने उनके इमोलुमेंट्स उनको नहीं मिलते हैं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, इसमें ज्यादा बड़ा भूमिका यहाँ मंत्रालय में बैठे अधिकारियों की है, डीडीज की है, मगर आपके सुझाव चाहिए हमें। हम इसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, हम इसको कैसे ऑनलाइन कुछ पद्धति अपना सकते हैं क्या, ऐसे सब विषयों में हमारा कंसर्न है।
आपकी छुट्टी, आपकी एनओसी, आपकी रिटायरमेंट, इन सब के संदर्भ में किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। उसको, उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसको दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बहुत दफा हमारे निगाह से निकला होगा कोई ऐसा व्यक्ति सालों से वहां बैठा है जिसके कारण एक इंस्टीट्यूशनल दबाव बन जाता है, हम उसको भी ठीक करेंगे। आप, और बिल्कुल हम, आप निसंकोच बता सकते हैं, और किसी को ये लगे कि ये बताने, मेरे को कॉन्फिडेंशियली बताना है, तो आप डायरेक्टोरेट में डायरेक्टर एजुकेशन को इस संदर्भ में बता सकते हैं। साथ ही साथ बहुत समय ऐसा देखा गया है कि एकेडमिक ईयर शुरू होता है और एकेडमिक ईयर के मिड में, मींस कभी सितंबर में, अक्टूबर में, किसी एक विषय का टीचर रिटायर कर जाता है। उसके रिटायर होने के बाद नया टीचर ही नहीं मिलता है, वो कंटिन्यूटी नहीं मिलता है, वो कंटिन्यूटी हो नहीं पाती है। तो उस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए बहुत सारे राज्यों ने ऐसी व्यवस्था की है कि उस टीचर को एकेडमिक ईयर के अंत तक कंटिन्यू करने का अवसर दिया जाता है। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो कंटिन्यूटी मिल जाएगी, बाकी भर्ती, प्रमोशन आदि पे क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसको आंक कर आप डीडीज के माध्यम से हम तक बताएं। चाहते हैं कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी किसी संदर्भ में बनी रहे, इसके लिए 31 मार्च तक एक निश्चित समय उपरांत कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए टीचर को आगे पढ़ाने का अवसर, उसकी कंटिन्यूटी मिल जाए, इसके संदर्भ में आपके थॉट्स और सुझाव हमें चाहिए। बहुत समय ऐसा देखा जाता है, बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि ट्रेनिंग का काम, टीचर्स की ट्रेनिंग का काम, जो समग्र और एससीईआरटी से टीचर्स की ट्रेनिंग का काम होता है, छुट्टियों के बाद आता है। जब पढ़ाई का सीजन शुरू होता है तब टीचर्स की ट्रेनिंग का विषय शुरू हो जाता है। तो मेरी अपेक्षा ये है, क्या हम ऐसे टीचर्स ट्रेनिंग के मॉड्यूल और चीजें तैयार कर सकते हैं कि छुट्टियों में आपकी ट्रेनिंग हो जाए। हम 4 महीने 6 महीने पहले आपको सूचित कर दें आपका ट्रेनिंग का सेशन कब होने वाला है, ताकि आप भी अपनी छुट्टियां प्लान कर सकें। और पिछली मीटिंग में ट्रेनर्स की गुणवत्ता के बारे में, ट्रेनर्स की क्वालिटी के बारे में हम लोगों को कहा, आपके भी थॉट उसमें हमें मिले, क्योंकि ये आपकी छुट्टियों से संबंधित संदर्भ है। मैं इसलिए आप लोगों के सुझाव चाहता हूं। विभाग इस ओर गंभीरता से सोच रहा है कि ट्रेनिंग सेशन शुड बी कंडक्टेड ड्यूरिंग हॉलीडेज, समर वेकेशंस, ताकि जो ज्यादा समय है वो शैक्षणिक सत्र का ज्यादा समय आपका उसी में गुजरे। तो ऐसे कुछ विषयों पर हमें आप लोगों के सुझाव चाहिए। और हमें अपनी, जैसा मैंने ट्रेनिंग से संदर्भ में आपको कहा, ट्रेनिंग के बारे में क्यों कहा, देखिए मैं जब पढ़ता था तो मेरे को पढ़ाने वाले बहुत सारे प्रोफेसर अपने हाथ में नोट्स लेकर आते थे। वो रोज हमारे क्लास से पहले, उस पीरियड से पहले पढ़ते थे, और जो ज्यादा इक्विप्ड होता था उसकी क्लास में ज्यादा अटेंडेंस होती थी। आज हमारे विद्यार्थियों की अटेंडेंस का एवरेज 65% है। इसके संदर्भ में ये आपके मैनेजरियल या आपके जो लीडरशिप स्किल्स हैं, ये आपका भी एक फॉलोअप का बिंदु होना चाहिए
every week you should be evaluating the attendance of every teacher's class. फलानी टीचर की क्लास में कितनी अटेंडेंस होती है, इसमें कम क्यों हो रही है, हर हफ्ते डिप क्यों हो रही है, इसके इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म आपको अपने यहाँ खड़ा करना चाहिए। हम इसके संदर्भ में बहुत गंभीरता से चिंता कर रहे हैं और अब हम चाहते हैं कि आप इसके संदर्भ में गंभीरता से सोचें। हमने, सरकार ने इस वर्ष 2200 विद्यार्थियों को जेईई और नीट की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए बेहतरीन कोचिंग क्लासेस को निःशुल्क ज्वाइन कराने का काम किया है। सरकार बच्चों को, क्योंकि मेरा मन उस समय बहुत दुखी होता है जब अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट के नाम पे इन्हें कहा जाता है। प्रिविलेज केवल उनके आर्थिक बैकग्राउंड के आधार पर हमें नहीं गिननी चाहिए, मगर आप और मैं इसमें बहुत अपने थॉट से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। बदलाव क्या कर सकते हैं कि हम इतने अच्छे रिजल्ट बनाएं कि हमारे पड़ोसी और हमारे अगली पीढ़ी को हम इस स्कूल में फख्र से पढ़ाएं। खुद देखिएगा, आप में से बहुत लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाए होंगे, आपके पेरेंट्स हु हैव गिवन यू अ वेरी गुड लिविंग, उनमें से बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे। हमारे देखिए पुराने इतिहास, बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों से पढ़कर फौज के जनरल्स बने हैं, फौज के बड़े अधिकारी बने हैं, तो बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स बने हैं। हर तरह का काम सरकारी स्कूल के बच्चों ने किया है। तो हम जेईई नीट के बारे में जब सरकार उपलब्धता दे रही है, तो मैं डीडी से कहूंगा हर स्कूल को इसका टारगेट दें, वो अपने बच्चों को अभी से तैयार करें। पूरा नंबर जाना चाहिए हमारा। अगर हमने इस वर्ष का एकेडमिक ईयर में 3000 बच्चों को लिखा, और ये डीडीज की और एचओएस की सीधी जिम्मेदारी है, सीधी जिम्मेदारी है। अगर ये टारगेट राज्य का पूरा नहीं होता है, हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम अच्छी चीज दे पाए, तो ये आपकी सीधी सीधी जिम्मेदारी है। और डीडीज और वहां के आरडी सब अपनी प्लानिंग करें कि स्कूल से कितने आ सकते हैं, उसकी चिंता करें। और देखिए 10वीं और 12वीं के संदर्भ में हमारी चिंता ज्यादा रहती है, मगर जैसे ही बच्चा मिडिल स्कूल में आता है, 8वीं से आने के बाद 8वीं, 9वीं और 11वीं तो फिर थोड़ा सा आसान रहता है। 8th और 9th स्टैंडर्ड में उसके सामने नई चुनौती आती है। तो 8वीं और 9वीं के अपने रिजल्ट्स को हम इंटरनली अपने वीएसके को और रोबोस्ट बनाने वाले हैं। हम अपने वीएसके को रोबोस्ट बनाएंगे और आपसे उस संदर्भ में आने वाले दिनों में आपके रिजल्ट्स को वीएसके इवैल्यूएट करेगा। वी आर गोइंग टू हायर अ वेरी बिग टीम इन द वीएसके। वी विल बी इवैल्यूएटिंग ऑल द रिजल्ट्स एंड एवरी एफर्ट यू हैव बीन पुटिंग इन योर स्कूल्स। तो इस संदर्भ में 8वीं और 9वीं के पास परसेंटेज जो अभी केवल 70 से 75% है, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसके लिए हम आपसे आग्रह करें कि कुछ विषयों पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ओर गंभीरता से विचार करते हुए, हमने अपना पूरे वर्ष का, शैक्षणिक वर्ष के जो थ्रस्ट है, जो चुनौतियां हैं, उसके संदर्भ में आपसे शेयर किया है। एकेडमिक इश्यूज भी हैं और आपके पर्सनल इश्यूज के साथ भी मैंने आपसे बातें कही है। मैं एक बात पुनः रिट्रीट करना चाहता हूं। आज मैं नेम कॉलिंग नहीं करना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे विभाग को पता चले। मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए नया है, ये अनुभव नया है। ये उतनी ही फॉर्मल मीटिंग है जितनी की फिजिकल मीटिंग होती है। तो हम में से कोई सामने बात कर रहा है अपने किसी सहयोगी को बिठाकर, कोई फोन अटेंड कर रहा है। थोड़ा जैसे आप फिजिकल मीटिंग में अगर आप यहां आते
तो जितना समय आपको जितनी गंभीरता से सुनना उतना ही गंभीर इश्यू है। फाइल साइन करने का लालच, और देखिए इसमें नया मामला है ना, तो सब टीवी पे दिखता भी है, तो ध्यान यहाँ सामने स्क्रीन पे सब दिखता भी है, तो इसलिए ये इसमें कोई मतलब इसको अन्यथा ना ले। मैं आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं। आने वाले समय में सीएम भी इस पर ले, राज्य की डायरेक्टोरेट भी इसमें इसके साथ मीटिंग ले सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता है, और आप कल्पना करिए ना, आपको सब डायरेक्टोरेट में बुलाएं और इसके बदले डायरेक्टर अपने स्थान पर हो, आप अपने स्थान पर हो। अभी आप 70 लोग एक चलकर आते, कितने साधनों की व्यर्थता होती, आपका ज्यादा समय जाता आने जाने में, अपने स्कूल तक पहुंचने में। अब इस मीटिंग को अभी मैं खत्म कर रहा हूं, तुरंत आप अगले काम में लग जाएंगे। तो इसलिए कोई मेरे इस कहने को डोंट फील ऑफेंडेड, आई एम जस्ट इक्विपिंग यू फॉर फ्यूचर। थोड़ा इसके डिसिप्लिन को, इसके मैं डायरेक्टर एजुकेशन से भी और डायरेक्टोरेट से आग्रह भी करूंगा, इसके पूरे प्रोटोकॉल्स मीटिंग के क्या हैं हम आपको सर्कुलेट भी करेंगे, ताकि यू आर ऑल्सो इक्विप्ड। और ऑन द लाइटर साइड, जिनको जल्दी इक्विप होना है, आप लोगों के बच्चे घर से वर्क फ्रॉम होम करते होंगे, तो आप उसको ज्यादा जल्दी इक्विप हो जाएंगे। कितने गंभीरता से इन वर्चुअल मीटिंग की गंभीरता क्या है, मैंने अपना विषय आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आप में से एक आध कोई हेड ऑफ द स्कूल अब कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो वहां से हैंड रेस करें, यहां से आपको अनुमति दी जाएगी। इसे हिला के देखो, ये हिला क्यों नहीं है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत हैंड रेस तो नहीं किया, उसमें देख लो पीछे। नहीं सर, आएगा तो फ्रंट पे आ जाएगा अपने आप। सर, जैसा कि आपने बताया कि नया फॉर्मेट है मीटिंग का और हम लोग पहली बार जुड़े हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे एचओएस अगली बार जब हम मीटिंग में मिलेंगे तो अपने सजेशंस और अपने जो भी पॉइंट ऑफ डिस्कशंस हैं वो साथ लेकर बैठेंगे, और जब मंत्री महोदय आमंत्रित करेंगे तो आप लोग अपने सजेशंस उसमें जरूर शेयर करेंगे। सर, मैं आपका स्पेशली धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने एक नई पहल की शुरुआत की, और साथ ही हम लोगों को भी सिखाया कि अगर रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना हो तो उसके लिए कोई हम लोग किस तरह से उसको कर सकते हैं, कोई मना हमारे लिए नहीं है, सिर्फ एक रास्ता ढूंढने की बात है। आपने सर हमारे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज दोनों के ऊपर हमारा ध्यान दिया। प्रिंसिपल्स, टीचर्स, ऑफिसर्स सबकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको आपने हमारे साथ शेयर किया और अपना विजन भी हमारे साथ रखा कि डायरेक्टरेट में शिक्षा निदेशालय को हम किस दिशा की ओर लेकर जाना चाहते हैं और किस प्रकार हम बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ मार्क्स पर। मार्क्स पे ध्यान हो तो मार्क्स पे सिर्फ 10वीं 12वीं का ही ध्यान ना हो, 8वीं 9वीं के बच्चे निपुण संकल्प, जो कि हर बच्चे से ये उम्मीद हम करते हैं कि वो अपनी कक्षा की दक्षताओं के अनुरूप हो, उसके ऊपर भी आपने हमें फोकस रखने के लिए कहा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, और सभी प्रिंसिपल्स को, सभी हमारे जो साथी हैं यहाँ पर, उनको उसके ऊपर भी चलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सब बातों के लिए और इन सब विचारपूर्ण भावनाओं के लिए आप सब आपको धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट इंटरेक्शन में हम आपसे जो कुछ सीखी हुई बातें हैं उनको कुछ ना कुछ पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। हार्दिक धन्यवाद सर। Thank you, sir.
Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, you, sir. ma'am. Thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू सर, नमस्कार।